बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड ट्रेंडिंग में खुश आमदीद। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने मेल मर्ज का टॉपिक हमने समझा कि किस तरह एक लेटर को हम डिफरेंट कंपनीज को सेंड करने के लिए हम उस डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे। आज की क्लास भी मेल मर्ज के ऊपर ही है। इस वीडियो में हम अभी सीखेंगे कि जिन लोगों के नाम पर हमने लेटर्स कंपोज किए हैं उन्हीं लोगों के नाम के ऊपर हमने इन्वेलप्स क्रिएट करने। इन्वेलप बेसिकली लिफाफे के ऊपर जो एक स्लिप लगी होती है, एड्रेस स्लिप, जिसके ऊपर लेटर डिस्पैच होता है और हमें अपने घर के एड्रेस पे वो लेटर मिलता है। वो चिट या वो जो स्लिप है किस तरीके से हम इसी तरीके से मेल मर्ज के ऑप्शन से किस तरीके से हम कंपोज करेंगे, वो हमने अभी इस वीडियो में इस चीज़ को सीखना है। तो चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ और टैब यहाँ से मेलिंग्स और अगेन इसी तरह स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के अंदर हम स्टार्ट मेल मर्ज की टूल पे जाएंगे और यहाँ स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट को हम क्लिक करेंगे। अगेन इसी तरह जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे राइट साइड पे मेल मर्ज टॉसपेन ओपन हो गया और इसी तरह हमें यहाँ पे मुख्तलिफ हमें जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं, मसलन लेटर्स हैं, ईमेल मैसेजेस हैं, इन्वेलप्स हैं, लेबल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल अभी आज का हमारा चूँकि टॉपिक ईमेल इन्वेलप से रिलेटेड है, सो हम लेटर की जगह पे इन्वेलप को सिलेक्ट कर लेंगे। इन्वेलप को सिलेक्ट किया, स्टार्ट डॉक्यूमेंट को हम क्लिक करेंगे, यानी नेक्स्ट जो स्टेप है हमने ये स्टेप 1 था, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टेप नंबर 2 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, बट इसमें आप देख सकते हैं कि हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर इन्वेलप्स में फर्स्ट ऑप्शन यूज द करंट डॉक्यूमेंट, ये इनएक्टिव हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, जबकि दूसरा ऑप्शन चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन इनएक्टिव इसलिए है, मतलब कि हम इस डॉक्यूमेंट को करंट डॉक्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट का लेआउट लेटर और A4 पेज मोड में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो लेटर और A4 पेज है ये तो एक बहुत बड़ा पेज होता है, इसलिए चूँकि इन्वेलप जो होता है वो तो बिल्कुल एक चिटनुमा है, बिल्कुल छोटा सा हमने साइज़ या छोटा सा एक पेज का टुकड़ा लेना होता है, इसलिए कहता है कि ये करंट डॉक्यूमेंट के तौर पे आप इस पेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्वेलप के लिए आप लोग चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट, तो कोई इशू नहीं, यहाँ से आप चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट करें, इन्वेलप ऑप्शंस पे जाएँ। आप लोगों के सामने यहाँ पे अभी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट जो इन्वेलप साइजेज़ हैं या जो डिफरेंट आप कह लें इन्वेलप फॉर्मेट्स हैं, डिज़ाइन है, वो हमें यहाँ से अवेलेबल होंगे और हम इनमें से कोई भी साइज़ लेकर, लेट्स से ये देखें हमारे सामने इन्वेलप ऑप्शन का बॉक्स ओपन हुआ, इसके अंदर यहाँ हमें डिफरेंट इन्वेलप साइजेस अवेलेबल हैं। देन आप लेट्स से अभी साइज़ 10 ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके बटन प्रेस कर लें। जैसे देखिए हमने ओके बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं, देखिए फ़ौरन हमारे पेज का लेआउट चेंज हो गया और अभी हमें लेटर A4 पेज की शक्ल में नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये एक स्लिप और चिट की शक्ल में ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें अभी यहाँ पे ऊपर एक बॉक्स जिसमें कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है और अगर इधर सेंटर में यहाँ नीचे इधर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ दूसरा बॉक्स ये हमारे सामने अपीयर हो गया। ये जो दो बॉक्सेस हैं मैं समझा, जो ऊपर बाएं जानिब बॉक्स है इसके अंदर तो लिखा जाएगा सेंडर, यानी जो लेटर भेजने वाला है, सेंडर भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इसको, आप फ्रॉम भी लिख सकते हैं। यानी आप लोगों ने कॉमनली लाइफ में कभी आप लोगों ने कोई लेटर भी या किसी कंपनी या इदारे या जैसे आप लोग एडमिशन यूनिवर्सिटी या बोर्ड में भेजते हैं तो उसका प्रोसीजर आपने देखा होगा कि जो हम इन्वेलप लेते हैं उसके ऊपर फ्रॉम एंड टू हम लिखते हैं, मतलब कि जो भेजने वाला है और जिसको भेजा जा रहा है उसकी मुकम्मल डिटेल होती है, यानी इसको रिटर्न एड्रेस भी लिख सकते हैं, सेंडर और फ्रॉम भी लिख सकते हैं। तो इसमें तो जो ज़ाहिर सेंडर तो सब के लिए एक ही होगा, लेट्स से कि मसलन हम इसी इदारे का नाम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इस इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यानी एड्रेस भी इसी तरह ये एड्रेस नेम लिखा, उसके बाद हम एड्रेस लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुंदयाल चौक, मेन चिकवाल रोड, तलागांग। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने एड्रेस इसका जो सेंडर है उसका लिख दिया, ऐसे ही कॉन्टैक्ट नंबर हम लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये सेंडर है, जबकि जो रिसिपिएंट्स हैं, अब चूंकि रिसिपिएंट डिफरेंट हैं तो यहाँ सेंटर में इधर नीचे दरमियान में सेंटर में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो गया और इसके अंदर हम इस तरह क्या लिखेंगे, टू लिख लेंगे या हम इस तरह रिसिपिएंट हम इसमें लिख लेंगे। ठीक है,
तो ये इसमें जो एड्रेस आएगा, अब ज़ाहिर है वो हम खुद टाइप नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर हम खुद टाइप करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम एक ही किसी कंपनी का एड्रेस लिख सकेंगे, तो इस तरह फिर बहुत से इन्वेलप्स नहीं बन सकेंगे। जैसे कि हमने लेटर बहुत से लोगों के नाम पे अलग-अलग हमने लिखे हैं, ऐसे इन्वेलप भी हर एक का ज़ाहिर है अपना अपना अलग होगा। तो यहाँ पे अभी हमने रुकना है और आगे सिलेक्ट रेसिपिएंट, यहाँ इस पे आप आएंगे। यहाँ से आपने अब क्या करना है कि अब चूंकि हम इसमें टाइप न्यू लिस्ट नहीं करते क्योंकि हमने ऑलरेडी लिस्ट टाइप की हुई है, और ज़ाहिर है वही लोग जो लेटर में हमने इस्तेमाल की वही हमने इधर भी इस्तेमाल करने हैं। तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाके हम ब्राउज़ का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से भी जो लोकेशन हमने दी थी मसलन डॉक्यूमेंट्स, और आप यहाँ इस डॉक्यूमेंट्स में से ये देख सकते हैं हमने लेटर इशूइंग, ये फाइल हमने उस टाइम सेव की थी, इसको ओपन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड डिस्प्ले फाइल कर देगी। जो रिकॉर्ड हमने बनाए थे उन लोगों की हमने डिटेल लिखी थी जिन्हें हमने लेटर भेजना थे, ओके बटन प्रेस कर लेंगे हम, तो ये लिस्ट लिंक हो गई। उसके बाद फिर अरेंज योर इन्वेलप पे आएंगे। तो ये अरेंज चुके मैं ऑलरेडी अब इस पर कर चुका हूँ कि सेंडर मैंने लिख दिया, उसके बाद टू रिसिपिएंट के अंदर हमने अब डिटेल लिखनी है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली एड्रेस ब्लॉक क्लिक करेंगे। ये देखें एड्रेस ब्लॉक स्टाइल आ रहा है, इसमें से कोई भी स्टाइल लेकर ओके करेंगे। ये देखें एड्रेस ब्लॉक ऐड हो गया। उस बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अगली लाइन में मजीद अगर हमने मसलन कोई आइटम ऐड करना है, मसलन अगर हमने वर्क फ़ोन नंबर ऐड करना हो, वर्क फ़ोन नंबर ऐड हो गया। ऐसे अगर हमने ईमेल ऐड करना है तो ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह प्रीव्यू यूर एनवेलप्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हैं, देखें एड्रेस ब्लॉक और डिटेल और इवन के फ़ोन नंबर वगैरह भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने मेंशन हो गई। तो इस तरह देख सकते हैं कि ये जैसे हमने लेटर के बारे में बात सीखी थी, इसी तरह ये एनवेलप के बारे में भी है। कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन, और देन ये भी इधर से आगे प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये एड्रेस लिस्ट या जो एड्रेस की चिट है उसको कंपोज करने के लिए ये तरीका होगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने लोगों के नाम पे हमने लेटर लिखे उन्हीं लोगों के लिए हमने उनकी एनवेलप्स बना लिए। ये इस तरीके से टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इनका भी हम प्रीव्यू ले सकते हैं। यहाँ से अभी देखें 2 मैंने क्लिक किया, ये सेकंड पर्सन के रिकॉर्ड और डिटेल आ गई। ऐसे ही 3 को क्लिक करेंगे 3 का आ जाएगा। ऐसे इसी तरह बेशक जितनी भी लिस्ट होगी हमारे पास, लोग हों 50 हों या 100 हों, सब की डिटेल इस तरीके से उनके नाम पे लेटर भी समझे कंपोज हो गए और एनवेलप्स भी कंपोज हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर हुआ, क्योंकि वैसे अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर हमें हर एक शख्स के नाम पे अलग अलग लेटर्स, अलग अलग एनवेलप्स बनाने पड़े। लेकिन ये बड़ा एक शॉर्टकट तरीका है। अभी जैसे प्रिंट किया जाएगा तो ये इस तरह अलग अलग, जैसे लेटर एक एक करके अलग अलग प्रिंट होंगे सारे लोगों के नाम पर, इसी तरह से अलग अलग ये एनवेलप्स भी प्रिंट हो जाएंगे। तो ये मेल मर्ज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।